हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया है। आज भी वही आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कुछ और चीजें हम आपको आजकल जानकारी देंगे। पैराग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रायंगल के बारे में अच्छे से हम डिटेल में आपको बताएंगे। ये हम चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें प्लीज, ताकि हमारी बात उन तक पहुंच जाए जो किसी वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से वो आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। मगर एक चीज है, सभी के पास आजकल बड़े मोबाइल होते हैं और आजकल यूट्यूब पे इधर उधर चीजें भी देखते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आधा घंटा आप हमारा चैनल जरूर देखें और हमसे ज्यादा नॉलेज गेन करें हमारे चैनल से। देखो, मेरा नाम जुबैर अहमद है। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे यूं ही फालतू पढ़ा रहा हूँ कि जानकारी थोड़ी बहुत पढ़ाना शुरू कर देते, ऐसा नहीं है। मेरी क्वालिफिकेशन काफी हाई क्वालिफिकेशन है। मैं एमटेक हूँ इन नैनो टेक्नोलॉजी फ्रॉम जामिया इस्लामिया से। बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया था मैंने और अब मैं टीचिंग लाइन में हूँ। आपको मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से जितनी भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है इकट्ठी कर सके। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको हर एक चीज जानकारी दे सकूं। फिर भी कोई चीज छूट जाती, जहन में नहीं रहती, हो जाता है इंसान से, तो आप हमसे कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639610473। एक बार सुनो ध्यान से, 9639610473। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और हमें फेसबुक पे भी कर सकते हैं। फेसबुक का हम आपको लिंक दे देंगे नीचे। तो शुरू करते हैं आगे हम पहले टॉपिक। पहले टॉपिक का नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता क्या है? सबसे पहली बात यही आती है, पैरेललोग्राम में क्वाड्रेटिक्स की टाइप्स हैं। क्या टाइप्स? क्या नाम? क्वाड्रेटिक्स की, पैरेललोग्राम की। ये आपका पैरेललोग्राम, इसका नाम कर दीजिए आप ए, बी और सी और ये डी। इसके बारे में बात करेंगे। पैरेललोग्राम के नाम से पता चल रहा है कि इसकी जो साइड है वो पैरेलल है। इसकी अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल। और इनमें कौन कौन सी पैरेलल है? ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है डी सी के, और बी सी पैरेलल है ए डी के। ठीक है, पैरेलल है। और इसे और बता दूं आपको, यहां लिख देता हूं ए बी पैरेलल है इसकी डी सी और ए डी पैरेलल है आपके बी सी। राइट। और क्या होता है इसमें? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं इसके अंदर। तो कौन सा? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, राइट। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, राइट। आगे चलते हैं। और एडजेसेंट एंगलों का सम आता है वो 180 डिग्री आता है। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल कौन से? जैसे ए और डी, ए और बी, ठीक है, एडजेसेंट एंगल है। कोई भी दो एंगल आप ले लीजिए, उनका एडजेसेंट सम क्या आएगा? हमेशा 180 डिग्री आएगा। किसके अंदर? सिर्फ पैरेललोग्राम के अंदर। ये प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं आपको पैरेललोग्राम की। इसमें दो डायगोनल होते हैं। क्या होते हैं? दो डायगोनल होते हैं। ठीक है। बट वो आप लेंथ में इक्वल नहीं होते। सपोज दैट यहाँ पर डायगोनल जाना, एक डायगोनल ये ओ पर इंटरसेक्ट, इसकी वैल्यू d1 है, इसकी वैल्यू d2 है। तो d1 is not equal to d2,
ऐसा मतलब है कि D1 और D2 जो है आपके डायगोनल्स के इक्वल नहीं होते। ठीक है, मैं आपको सारे एकदम टेक्निकल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, राइट। तो ये आज के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते। आगे चलते हैं। ये हो गया आपकी डायग्राम की बात। अब बात करते हैं आपसे इसकी रेक्टेंगल की बात करते हैं। इसकी रेक्टेंगल की बात करते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल है ए बी सी और डी, राइट। इसके डायगोनल्स हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे में इंटरसेक्ट करें ओ पर, राइट। और जो इसके एंगल होते हैं रेक्टेंगल के, सभी एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं। एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। जिसके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। D1 इक्वल टू D2, एक वैल्यू D1 है और एक वैल्यू D2 है। D1 इक्वल टू D2 और अपोजिट साइड भी इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। एंड वन मान लीजिए आप ए बी पैरेलल किसके हैं? DC के, और इक्वल भी हैं। क्या है? ए बी इक्वल टू BC और BC इक्वल टू AD या AD इक्वल टू BC, राइट। तो ये आपकी इक्वल है और ये आपका पैरेलल भी होते हैं। AD पैरेलल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC। ये होगी आपकी प्रॉपर्टी किसकी? रेक्टेंगल की। ठीक है, आगे चलते हैं। आप रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होगी। बात करते हैं स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर है ए बी सी डी। इसका जो हर एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सभी एंगल इक्वल होते हैं और जिसकी सभी साइड है आपस में इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी डी, सभी साइडें आपस में इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल से भी आपस में इक्वल होते हैं। D1 इक्वल टू D2। एक चीज हो, D1 और D2 एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर इंटरसेक्ट करते हैं। यानी ये जो डायगोनल से एक दूसरे पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। ये प्रॉपर्टी होगी आपकी स्क्वायर की। किसकी होगी? स्क्वायर की प्रॉपर्टी होगी। आगे चलते हैं हम। आपके आगे आता है रोम्बस। क्या रोम्बस आता है? ये रोम्बस है आपका। रोम्बस ए बी सी डी, राइट। ये आपके जिसके डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, पहली बात तो उसकी जो सभी साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, सभी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। एक सेकेंड, हाँ जी।
तो ए बी बी सी सी डी डी ए और आपकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, तो उसकी डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इन्हें एक दूसरे परपेंडिकुलर पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस पर परपेंडिकुलर मीनिंग होता है एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, राइट एंगल। ये इसकी प्रॉपर्टी किसकी होगी? रोम्बस की, क्योंकि रोम्बस की होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये था आपका रोम्बस, राइट। आगे चलते हैं। रोम्बस में आपकी बात करते हैं ट्रेपेजियम की, किसकी? ट्रेपेजियम की। आपका ट्रेपेजियम में ए बी सी और डी, इनकी दो अपोजिट, कोई एक पेयर ऑफ साइड्स जो अपोजिट हो क्या होती है, वो पैरेलल होती है। जैसे कि यहाँ पे ए बी पैरेलल है डी सी, क्या डी सी के पैरेलल है, राइट। कोई भी एक पेयर होता है, सिर्फ ओनली वन पेयर पैरेलल होता है साइडों का, वो आपका ट्रेपेजियम कहलाता है। क्या रहता है? ट्रेपेजियम। बस ये इसकी मेन प्रॉपर्टी थी। तो ये तो हो गया आपकी बात, क्योंकि इनके बिना अगर आपको इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। कुछ इसकी क्वेश्चन पा जाते हैं आपके। एक क्वेश्चन आपके गिवन है, कोई रेगुलर पॉलीगन है, कोई दो रेगुलर पॉलीगन है आपके, क्या है? दो रेगुलर पॉलीगन, टू रेगुलर पॉलीगन, कितने? टू रेगुलर पॉलीगन है, क्या है? टू रेगुलर पॉलीगन से उनके क्या गिवन है, उनके एक्सट्रीम एंगलों का sides of the regular polygon is 1:2 and interior angles is 3:4। क्योंकि साइड का रेशियो गिवन है, इसका साइड होगा। सपोज पहले वाले में n1 है और सेकंड वाले में n2 साइड्स हैं, उनका जो रेशियो गिवन है आपको 1:2 गिवन है, आपको 1:2, राइट। 1:2 गिवन है। जो इंटीरियर एंगल का सम है AI1 रेशियो AI2, ये रेशियो गिवन है, वो रेशियो गिवन है 3:4 गिवन है। हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जब हर एक की साइड का क्या कुछ बताना है, हर एक में कितनी साइड्स गिवन है, कितनी साइड्स मतलब रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड है हर एक के अंदर, ये चीजें हमें बताना है। हमें ना इसकी वैल्यू गिवन है, ना ही इसकी वैल्यू गिवन है। एक चीज और आपको अगर बेहतर होता अगर दी होती, ये आपका एक्स्ट्रा एंगल सम मान लीजिए आप, इसका एक्स्ट्रा एंगल सम इस पोर्शन में थोड़ी मिसप्रिंटिंग AX2, राइट। आपको नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, ये क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था। तो क्या करोगे आप इस कंडीशन में, जब कोई चीज रेशियो में गिवन होती है इसके मल्टीप्लाई कुछ मान लेते हैं, क्या मान लीजिए इसके x है, इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू 2x, इसकी वैल्यू 3y, इसकी वैल्यू 4। और हम अच्छे जानते हैं क्या, जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, इंटीरियर एक्सिस का सम होता है, वो होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3y इक्वल टू 180, राइट। कंडीशन नंबर आपकी फर्स्ट है।
दूसरे से देखते हैं 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इक्वल टू 180 राइट। ऐसा 2 को हम लेंगे तो 2 इसको डिवाइड कर देंगे, 2 को हम लेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 180, इस 2 से डिवाइड कर देंगे, 180 कितना आएगा आपका 90 डिग्री। क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 90 डिग्री। कंडीशन आ गई आपकी सही। हमारे पास दो कंडीशन आ गई, एक तो x प्लस 3y इक्वल टू 180, सही कंडीशन है x प्लस 2y इक्वल टू 90 डिग्री। हमारे पास दो कंडीशन आ चुके हैं। अब इन दो जो इक्वेशन है हमारे पास, इनको हम सोल्व कर लेंगे। कैसे? एक दूसरे से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किस तरह करेंगे? x प्लस 3y इक्वल टू 180, एक x प्लस 2y इक्वल टू 90, माइनस माइनस माइनस, इससे x से x खत्म हो जाएगा। 3 में 2y माइनस कर दो, कितना बचा आपका y, और y करके आ गई 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री आई राइट। इस y की हेल्प से हम y को इधर चुके हैं हमारे 90 डिग्री, तो इनके एक्सटर्नल एंगल निकालेंगे हमारे, एक्सटर्नल एंगल इनमें y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। 39 से क्या की 270, क्या की 360, ये आपका एक्सटर्नल एंगल निकालिए। इस क्वेश्चन में अंदाज है, क्वेश्चन में गड़बड़ है आपके। क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा गिवन है आपको, ये क्वेश्चन काफी मिसप्रिंटिंग है, मिसप्रिंटिंग गिवन है। इस क्वेश्चन में ही छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस तरह क्वेश्चन में गड़बड़ है काफी, इस क्वेश्चन इस तरह सोल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटर्स है और वो मान लिया आपको पैरेललोग्राम गिवन है, क्या गिवन है? पैरेललोग्राम आपको क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम। उनके एडजेसेंट एंगलों का सम रेशियो दे रखा, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है क्या कहते हैं? उनका जो इंटीरियर एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स है, उनका जो रेशियो गिवन है आपको 2:3 रेशियो गिवन है, कितना गिवन है? 2:3। तो आपके पैरेललोग्राम के अंदर आपको दोनों एंगल बताना होंगे। इस कंडीशन में क्या करते हो आप? हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगलों का सम आता हुआ था 180 डिग्री, कितना था? 180 डिग्री। और यहाँ पे जो 2 और 3 5 आ रहा है, कितना ना 5, 2 + 3 5, इस 5 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 36, क्या रहेगा 36। इस 36 की मल्टीप्लाई इसमें और इसमें अलग कर देंगे, 36 2 सा 72 a2, तो 36 3 सा 108। तो हमारे पास दोनों एंगल आ चुके हैं, एक की वैल्यू 72 डिग्री है, दूसरे एंगल 108 डिग्री है। आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो किस तरह का आपको गिवन क्वेश्चन? आपका पैरेललोग्राम गिवन होगा, तो एक पैरेललोग्राम है, उनका जो एडजेसेंट एंगल है, उनका जो एंगल है एडजेसेंट एंगल, उनका एंगल का जो रेशियो है 2:3, कुछ भी आ सकता है आपको रेशियो। सिर्फ क्या आपको ये मालूम होना चाहिए जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम, उसके सम आता हुआ था 180 डिग्री, कितना था? 180 डिग्री। आपको जो रेशियो गिवन है उसको आप दोनों को सम करिए और जो 180 को डिवाइड कर दीजिए। जो आपके पास डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की मल्टीप्लाई दोनों में अलग कर दीजिए, तो आपका एडजेसेंट एंगलों की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटर है, जरूर नहीं कि आपको इसी तरह क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन दिया आपको, कोई क्वाड्रेटर है जिसके एंगलों की जो रेशियो है कितनी है? 3:5:9:13 चारों एंगलों के बीच में रेशियो गिवन है क्वाड्रेटर की। आपसे कह रहा है कि हर एक के आपका एंगल फाइंड आउट करिए, क्या निकालना? एंगल। इसके क्या तरीका है? आपको सबको सम कर दीजिए। We know that the sum of all the anterior angles of a quadrilateral equal to 360 degree. 3 + 5 8,
8 + 9 17, 17 + 13 30। इनका जो चारों सम आता आपका वो आता 30 डिग्री। कितना आता 30 डिग्री। और we know that the sum of all the angles of quadrilateral are equal to 360 डिग्री। 360 डिग्री। इस 360 डिग्री को आप 30 से डिवाइड कर दोगे। से डिवाइड कर दोगे 30 से 0 डिवाइड हो जाएगी। 3 से आप इसको डिवाइड कर दो कितना जाएगा आपका 12। कितना डिग्री ये वैल्यू आएगी 12। इस 12 को आप मल्टीप्लाई कर दो किसमें इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें। 12 3 से 36, 12 5 से 60 डिग्री, 12 9 से 108 डिग्री। 12 को मतलब 13 में करना आएगा आपका 156। कितना आएगा 156। आपके जो क्वाड्रेचर है वो चारों एंगल आपने निकाल के आ चुके हैं 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री। चारों एंगल आपके सामने निकल के आ चुके हैं। आपको कोई ज्यादा मैथ करने की जरूरत नहीं पड़ी और चारों की वैल्यू निकल के आपके सामने। राइट, आगे चलते हैं। ज्यादा इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो याद भी जो आपका मैंने आपको पढ़ाया है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर, आज की चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे ज्यादा एक मुझसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट्स करना ना भूलना। जो भी आप प्रॉब्लम से पूछ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको कल बताया था वो एक बार दोबारा सुन लीजिए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 9639610473। इस तरह में व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी साइंस में हो चाहे आपकी मैथ में हो, जो प्रॉब्लम हो हमसे आपसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं।